तो अब इसमें हम देखेंगे डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होती है। तो देखिए डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये दो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बना होता है। जब दो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट आपस में कंबाइन करते हैं तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब इसमें बात करेंगे डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो इसके अंतर्गत आता है, एक जो होता है वह होता है सुक्रोज होता है, दूसरा लैक्टोज होता है और तीसरा क्या होता है? माल्टोज होता है। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज जो होता है यह हमारा दो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना होता है। ये भी क्या है? तो यह भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका फॉर्मूला कितना होता है? तो C12H22O11 होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? तो इसका टेस्ट जो होता है मीठा होता है। इसका मुख्य स्रोत बोले तो मेन सोर्सेस ऑफ सुक्रोज क्या होता है? तो चीनी, जैसे गन्ना हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? चुकंदर, शक्कर, फिर क्या हो गया? मिठाई। यानी हमने जितने भी मीठे पदार्थ खास करके यहाँ पे चीनी, जैसे चाय वही हो गया, और चीनी से बना बहुत सारे सामान है जैसे मिठाइयाँ हो गई, इन सब का सेवन करते हैं तो उसमें क्या मिलता रहता है? सुक्रोज रहता है। और इस सुक्रोज का काम क्या होता है ना? तो यह सुक्रोज जो होता है, यह सुक्रोज जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है जिसको ऊर्जा बोलते हैं। और यह सुक्रोज जो होता है स्वीटनेस बोले तो मिठास लाता है। और यह सुक्रोज जो होता है मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है तो सुक्रोज करता है। और यह ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजन स्टोर करने का भी काम करता है। ग्लाइकोजन के रूप में मतलब एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। फिर उसके बाद यह सेलुलर फंक्शन बोले तो कोशिकीय संरचना में क्या करता है? मुख्य अपनी भूमिका निभाता है। इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। हम लोग सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। जो चीनी हो गया ना, चाय वो बनाते हैं, ये सब जो होता है हमारा सुक्रोज ही होता है। ये किसके किसके मिलने से बना होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना होता है। जैसे हम इसके लिए एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया ग्लूकोज C6H12O6 हो गया। यहाँ पे फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला होगा, C6H12O6 हो गया। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा? C12, ये बनाएगा यहाँ पे C12H22O11 बनाएगा, प्लस क्या करेगा? यहाँ पे H2 को रिलीज करेगा। यहाँ पे क्या बन गया? तो यहाँ पे बन गया हमारा सुक्रोज बन गया। क्या बन गया? सुक्रोज। और ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज और ये हमारा क्या होगा? फ्रक्टोज हो गया। इस प्रकार से आप देखिएगा तो सुक्रोज जो होता है ये किसके किसके मिलने से बना होता है? तो ये मिलने से बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना होता है। यदि हम इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो यह जो होते हैं किसके रूप में स्टोर होते हैं? सुक्रोज के रूप में। अब यह सुक्रोज जो होता है ना क्या करता है? अपने आप को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में कन्वर्ट होता है। और यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं हमारे बॉडी को इंस्टेंटली बोले तो तत्कालिक ऊर्जा क्या करते हैं? प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नहीं तो ये तब तक क्या होता है? सुक्रोज जो होता है हमारा ग्लाइकोजन बोले तो लीवर और मसल्स में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लैक्टोज का। लैक्टोज जो होता है यह भी हमारा एक प्रकार क्या है? तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? तो स्वाद इसका हल्का मीठा होता है। इसका स्रोत क्या होता है? तो मुख्य स्रोत इसका क्या होता है? दूध होता है। चाहे वह दूध मानव का हो, गाय का हो, भैंस का हो, भेड़ी का हो या बकरी का हो या किसी भी चीज़ का दूध हो, वो सब दूध होना चाहिए। और दूध उत्पाद बोले तो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना, दही हो गया, पनीर हो गया, और उसके बाद से दूध से निर्मित बहुत सारे ऐसी मिठाइयाँ होती हैं, उन सब में क्या होता है? यहाँ पे लैक्टोज पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो इसका मुख्य काम लैक्टोज से ही याद कीजिए। एल से क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा जो कि मिल्क होता है। ए से क्या हो जाएगा? लिक्विड जो कि मिल्क होता है। ए से क्या हो जाएगा? ऑब्जर्प्शन ऑफ कैल्शियम। यह क्या करता है? हमारे बॉडी में कैल्शियम को स्टोर करता है। और यह कैल्शियम क्या करता है ना, हमारे बॉडी में मौजूद हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है? यहाँ पे तो कैल्शियम करता है, जो कि किस में मौजूद होता है? तो यहाँ पे लैक्टोज में ही होता है। ये जो होता है सेल स्ट्रक्चर का कार्य करता है। सेल स्ट्रक्चर कोशिकीय जो संरचनाओं का जब निर्माण होता है ना, हमारे बॉडी में जब कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? लैक्टोज जो होते हैं क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। फिर टू शुगर का कंबाइनेशन होता है। ये जो होता है बोले ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 शुगर। और उसके बाद ओ से क्या होगा? ऑफर एनर्जी। और ये क्या करता है? एनर्जी को यहाँ पे प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। फिर इससे क्या होता है? ये स्वीटनेस, मिठास लाता है। कैसे स्वीटनेस? तो ये हल्का मीठा होता है, माने इससे क्या होता है? कम मीठा होता है। फिर उसके बाद से ई से क्या होगा? तो ये हो गया इजी एनर्जी सोर्सेज। ये जो होते हैं ऊर्जा का सबसे इजी स्रोत होता है। अब इसमें बात किया ना कि ग्लूकोज जो होता है गैलेक्टोज और यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है, तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन लिखाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया और ये हमारा क्या होगा? गैलेक्टोज हो गया। हमारे यहाँ पे क्या बनेगा? लैक्टोज बनेगा। तो यहाँ पे लैक्टोज का सूत्र भी क्या है? तो वही ये C12H22O11। यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है वही इक्वेशन इसमें भी होगा और वही इक्वेशन क्या होगा? इसमें भी होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड जो है माल्टोज है। माल्टोज जो है यह भी क्या है? तो यह भी एक प्रकार का यहाँ पे डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दो
दो ग्लूकोज शुगर के मिलने से बना, यानी दो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक माल्टोज का निर्माण होता है, जिसका सूत्र क्या है, C12H22O11 होता है। इसका स्वाद जो होता है कैसा होता है, इसका स्वाद जो होता है बहुत कम मीठा होता है, मैंने इससे भी क्या होता है, कम मीठा होता है। जैसे आप इसका मुख्य स्रोत देखिए, अनाज हो गया, तो अनाज में क्या हो गया, यहाँ पे गेहूं हो गया, फिर चावल हो गया, फिर क्या हो गया, जौ हो गया। अब गेहूं से क्या बनता है, तो गेहूं से बनता है रोटी बनता है, और रोटी को खाते हैं तो हमको तो मिठास का आभास कब होगा, जब हम रोटी को 32-34 टुकड़ों में एकदम, मतलब एक बार जो लिए हैं मुंह में, उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जितना चबाएंगे उसके बाद से क्या होता है, उसमें मिठास पैदा होता है। इन बहुत कम मात्रा में क्या होता है, मतलब मिठास का आभास हमें होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या हो गया, अनाज, जैसे गेहूं, जौ, फिर क्या हो गया, चावल, और उसके बाद से बाजरा ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, बियर जो हो गया, ये इसका मुख्य स्रोत होता है। बियर का नाम सुनते ही क्या हो गया, बियर जो होता है किसका स्रोत होता है, तो ये भी स्रोत होता है हमारा किसका, तो माल्टोज का होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो इसका मुख्य काम जो होता है, इसका मुख्य काम जो होता है ये होता है एम से यहाँ पे माल्टोज लिख दिया है, एम से क्या होगा, मेड फ्रॉम स्टार्च, इसको हम लोग स्टार्च से क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर उसके बाद अब स्टार्च किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे अनाज में, मोटे अनाज में जो होता है ना स्टार्च, बोले तो मंड के रूप में मौजूद होते हैं। ए से क्या होगा, एक्ट्स ऑफ एनर्जी, ये जो होता है एनर्जी का एक एक्ट्स होता है। एल से क्या होगा, लिंक ऑफ टू ग्लूकोज, ये जो होता है दो ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। और यहाँ पे टी से क्या होगा, तो ट्रांजिशन शुगर, ये क्या होता है, तो यहाँ पे शुगर ट्रांजिशन संक्रमण, यहाँ पे शुगर या शर्करा होता है। ओ से क्या होगा, ऑफर एनर्जी, ये भी क्या होता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ए से जो होता है सोर्सेस ऑफ क्या, बियर और अनाज और बियर में क्या होता है, तो माल्टोज पाया जाता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी फॉर बॉडी, ये जो होता है हमारे बॉडी के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। और इसका ट्रिक जो होता है क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लोग स्टार्च शुगर के नाम से जानते हैं। स्टार्च शुगर किसको बोलते हैं, तो माल्टोज को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात करेंगे, मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, तो मिल्क शुगर जो होता है लैक्टोज को बोलते हैं। और वही यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे टेबल शुगर किसको बोलते हैं, तो टेबल शुगर जो होता है सुक्रोज को बोलते हैं। एक बार हम इसको वार्म अप करा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें कौन कौन सा आता है, एक जो होता है सुक्रोज आता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बना होता है। दूसरा होता है लैक्टोज, जो कि यहाँ पे ग्लूकोज और यहाँ पे लैक्टोज के मिलने से बना होता है। तीसरा होता है माल्टोज, जो कि 2 ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। यहाँ पे सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये भी क्या होता है, यहाँ पे लैक्टोज डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और माल्टोज भी क्या होता है, तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है, और इसका भी फार्मूला C12H22O11 होता है, और इसका भी फार्मूला C12H22O11 होता है। ये स्वाद में कैसा होता है, तो मीठा होता है। इस स्वाद में जो होता है हल्का मीठा होता है, और ये जो होता है स्वाद में बहुत कम मीठा होता है। स्रोत क्या होगा इसके, चीनी, जिससे गन्ना से क्या होता है, चीनी प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद चुकंदर, शक्कर, और फिर क्या होगा, मिठाई, ये सब जो होते हैं इसके स्रोत होते हैं। इसका स्रोत होता है दूध, और दूध से बने हुए बहुत सारे चीजें। यहाँ पे स्रोत इसका क्या हो गया, अनाज, और अनाज में गेहूं, जौ, और फिर क्या हो गया, चावल, और बियर इसका मुख्य स्रोत हो गया। अब इसका कार्य क्या होगा, तो ये जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो होता है स्वीटनेस बोले तो मिठास को लाता है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और ये ग्लाइकोजन बोले तो ग्लाइकोजन ग्रुप में क्या होता है, ये स्टोर करता है एनर्जी को। और ये जो होता है सेल स्ट्रक्चर बोले सेल फंक्शन का निर्माण करता है। ये 2 मिलने से बना, यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यहाँ पे क्या बना दिया, सुक्रोज बना दिया है। इसका बात करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ तक बोल ही दिए थे। इसका कार्य क्या हो गया, ये जो होता है लैक्टोज से याद करना, लैक्टोज से याद करना। एल फॉर क्या हो गया, लिक्विड, जो कि मिल्क होता है। ए से ऑब्जर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जो कि हड्डी को मजबूत करने का काम करता है। सी से सेल स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, कोशिकीय संरचना का निर्माण करता है। टी से जो होता है 2 शुगर, यानी 2 शुगर के मिलने से बना होता है। ओ से क्या होगा, ऑफर एनर्जी, यह एनर्जी को क्या करता है, यहाँ पर ऑफर करता है, एनर्जी को रिड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। एस फॉर क्या होगा, स्वीटनेस, ये मिठास को लाता है, मतलब हल्का मिल्ड स्वीट्स बोलेंगे उसको, MILD। ई से क्या होगा, ईजी एनर्जी सोर्सेस होता है, यह हमारा लैक्टोज होता है। इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, इसको हम लोग शॉर्टकट में मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, और इसको टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। कार्य क्या हो गया इसका, मेड फ्रॉम स्टार्च हो गया। ए से एक्ट फॉर एनर्जी हो गया। एल से लिंक टू ग्लूकोज हो गया। टी से ट्रांजिशन ऑफ शुगर हो गया। ओ से ऑफर ऑफ एनर्जी हो गया। और सी से क्या होगा, सोर्स ऑफ, जैसे बियर और क्या हो गया, अनाज हो गया। ई से एनर्जी फॉर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, स्टार्च शुगर के नाम से जानते हैं। आपको इसमें कौन सा शुगर सबसे बेहतरीन लगे, आप कमेंट में कीजिएगा। हर मुश्किल को पार करेंगे।